पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार से कल तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं सामने आ गई थी। इन चर्चाओं में एक चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार को मनाने की और उन्हें समझाने की भरसक प्रयास की जा रही है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को लालच भी दिया जा रहा है। पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी का लेमन चूस चूसाया, उसके बाद अब लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि लालू प्रसाद कोई चमत्कार नहीं कर पाए हैं, तो अब लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं। लालू प्रसाद के एक्शन में आने के बाद संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और चर्चाएं आम हो गई हैं कि नीतीश कुमार को कहीं जाने से रोकने के लिए लालू प्रसाद ने एक बार फिर से चक्रव्यूह की रचना शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे थे, उन सवाल में सबसे बड़ी बात यह थी कि INDIA का संयोजक नीतीश कुमार को नहीं बनाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म था। आपने देखा होगा किस तरह से जनता दल यूनाइटेड के कई मंत्री और नेता इस बात को लेकर के दबाव बना रहे थे, लेकिन अब जबकि लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं और लालू प्रसाद ने लगातार कई नेताओं से बात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिन्हें कुछ पता नहीं था, और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने फ़ोन से बातचीत करके सारी परिस्थितियों को समझाया है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर देने की बात है, उसमें नीतीश कुमार का होना कितना आवश्यक है, इन बातों को समझाने की कोशिश की है। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को इन्हीं सब विषयों पर समझाने के लिए, जैसा कि खबरों में हमने आपको सवेरे ही बताया था कि लालू प्रसाद का संदेश लेकर के तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास गए थे, चाय पे चर्चा हुई और उसके बाद से नीतीश कुमार की क्या मंशा है, नीतीश कुमार ने उस पर क्या रिएक्ट किया, ये शनिवार को यानी कल पता चलेगा। कल फुल एंड फाइनल होना तय मान के चलिए। एक तरफ जहां INDIA गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी देने की चर्चा तेज है, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कहना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद अपने पास रखने के पीछे की जो उनकी कहानी है, जो स्ट्रेटजी है, वो साफ झलक रही है कि कोई भी फैसला नीतीश कुमार खुद से करना चाहते हैं, भाया मीडिया नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस परिस्थिति को लेकर के लालू प्रसाद की पहल से एक उम्मीद जागी है, INDIA की अगली प्रस्तावित बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर प्रस्ताव संयोजक के रूप में कर दिया जाएगा। इसको लेकर के सहमति भी बनाई जा सकती है। इन मुद्दों के साथ ही टेलीफोनिक बातचीत में अगली बैठक संभावित स्थान तिथि के साथ अन्य कई मामलों पर लालू प्रसाद के सहयोगी दल के नेताओं से बातचीत हो गई है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री से मिलने तेजस्वी यादव उनके आवास पर गए, बातचीत भी हुई और बातचीत के बाद हमने आपको बताया ही कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और हालातों पर बातचीत हुई। लेकिन इन सब के बीच ये खुल करके अभी सामने नहीं आया है कि क्या नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे संयोजक का पद, क्योंकि पिछली मीटिंग में जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने ही नीतीश कुमार को बिना कॉन्सेंट के, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे सीधे तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया था, क्या उसके बाद भी नीतीश कुमार एक स्टेप या 2 स्टेप बैक होंगे? ये कहानी बड़ा ही अजीब मोड़ पे आकर के खड़ी हो गई है और इस कहानी में कहीं ना कहीं लगातार जो चेंजेज आ रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि अब कितनी बार स्टोरी चेंज होगी। निश्चित रूप से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जब शनिवार को मीटिंग होगी तो क्या निकल करके सामने आता है। वर्चुअल मीटिंग की बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस पर सब कुछ अंतिम फैसले के साथ फुल एंड फाइनल कर लिया जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।